राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। सभी राम भक्तों की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, सभी की जय हो। गणेश भगवान जी का आह्वान है, रिद्धि सिद्धि के साथ आए और सभी देवी देवता आए, माँ सरस्वती आए, मेरी वाणी में विराजमान हो जाए, मुझसे कुछ गलत न शब्द बोले, मेरी वाणी को संभाले रखें माँ माता रानी। और सभी भगवान हनुमान जी का आह्वान करते हैं, बिना हनुमान जी के तो कथा ही नहीं हो सकती, और वो तो जरूरी है बहुत, हनुमान के बिना कोई राम कथा नहीं है। सबसे शक्तिशाली बलवान हनुमान भक्त, राम भक्त हनुमान। आइए कथा प्रारंभ होत है। आओ वीर हनुमान रामा, आओ वीर हनुमान, आसन आए विराजिए तेज पुण्य बलवान। राम कथा में आकर विराजिए तेज पुण्य भगवान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी राम भक्त कथा को सुनने के लिए, लगातार सुनने के लिए, क्रमबद्ध सुनने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, तो YouTube पे आपको रोज अपने आप सुनाई देने लगेगी। अपने आप आपके जैसे YouTube खोलेंगे वैसे ही आपको सामने राम कथा सुनाई देने लगेगी। ऐसा सुनने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर दें और राम कथा का आनंद लेते रहें। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी। सभी पापों को नष्ट करने वाली, सभी दोषों को दूर करने वाली और अत्यंत आनंद देने वाली, जीवन को सुखमय करने वाली केवल एक राम कथा ही है, जिसको सुन के हम उद्धार पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। राम और कृष्ण के कथा को सुनने का बहुत ही आज्ञा, चाहे भागवत सुनिए, राम कथा सुनिए, ये सभी का बड़ा ही महत्व है। तो आप राम कथा सुनने के लिए आइए, विराजमान हुई, सभी बैठिए। सबका बहुत बहुत नमन प्रणाम और सबकी जय हो, सभी राम भक्तों की जय हो। और मैं कथा, हनुमान जी भी आ गए हैं, अब मैं प्रारंभ कर रही हूँ। तो 46 दोहे पर छोड़ी थी, 46 नंबर पे। अब हम आगे की कथा पढ़ते हैं। 51, 46 के बाद 51 तक पढ़ी थी, अब देखिए आगे की पढ़ रहे हैं। क्योंकि रामचंद्र जी को सब उनको कैकई को कि राम को वन मत भेजो, सारी सखियां इकट्ठी होके आई, अयोध्या की बूढ़ी बड़ी औरतें सब आई और आके कैकई को समझाने लगी कि बात मान जाओ, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं मानी, अपनी हट पर अड़ी रही, इसलिए वो हार मान के बेचारी अपने अपने घर चली गई। अब देखिए राम कथा में क्या आनंद आता है, क्या होता है। रामचंद्र जी बड़े खुश हैं कि मुझे जाना है, माता के पास पहुंच गए हैं कि माता मुझे आशीर्वाद दें। अब माता से बात करेंगे। रघुकुल तिलक जोरी दो हाथा, मुदित मातु पतनाए उमा था। दीन आशीष लाई उरली ने, भूषण बसन निछावर कीने। रघुवंशियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक माता जी कौशल्या जी के चरणों में सिर नवाया। माता जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने और कपड़े न्यौछावर करने लगी। राम जी प्रिय हैं, इसलिए माँ ने उन्हें हृदय से लगाया, और चूंकि उनका अभिषेक होगा, राज तिलक होगा, इसलिए गहने और कपड़े न्यौछावर करके बांट रही हैं। उनको तो ये पता ही नहीं है कि क्या से क्या हो गया है, वो तो ये सोच रही मेरे बेटे का राज तिलक होने जा रहा है इसलिए कुछ दान दक्षिणा कर दूं मैं पहले ही। बार बार मुख चुमती माता, नयन नहे नेह जल पुलकित गाता। गोद राखी पुनि हृदय लगाए, स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। माता कौशल्या बार बार श्री रामचंद्र जी का मुख चूम रही हैं, उनके नेत्रों में स्नेह जल उमड़ रहा है और शरीर पुलकित हो रहा है। फिर उन्होंने अपनी गोद में बिठाकर उनको हृदय से लगा लिया। माँ के सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहाने लगे। प्रेम प्रमोद न कछु कही जाई, रंक धन पद दपद भी जनु जंग पाई। सादर सुंदर बदन निहारी, बोली मधुर बचन महतारी।
जैसे देखिए जब कोई सुख समय होता है, खुशी का समय होता है, तो माँ के स्तन उमड़ने लगते हैं बेटे को और बेटियों को देख करके कि कितना जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम किया, तो माँ जो है बहुत ही विह्वल हो जाती है, बहुत पुलकित हो जाती है, और उसके जिन स्तनों से उनको पाला है दूध पिला के, वही स्तन फिर से मुलायम हो जाते हैं, उमड़ने लग जाते हैं कि मैं कैसे इसको अमृत पान करा दूं। तो वो कौशल्या जी इसी तरह उमड़ घुमड़ रही हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, किसको इस प्रेम रस पिला दूं, कैसे अमृत पान करा दूं, और उनके स्तन जो हैं दूध बहाने लग जाते हैं। तब उनके प्रेम और महान आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो किसी कंगाल के ने कुबेर का पद पा लिया हो। आदर पूर्वक राम के सुंदर मुख को देखकर माता मधुर वचन बोलने लगती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा बेटा राजा बनने जा रहा है, तो माँ से ज्यादा और किसको खुशी होगी। तो कुबेर जैसे कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। कहूँ तात जननी बलिहारी, कबहू लगन मृदुल मंगलकारी, सुकृतशील सुख शिव सुहाई, जनम मलाभ कई अवधि अघाई। हे तात, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ बेटा, कहो तो सही वह आनंद मंगलकारी शुभ घड़ी कब है, किस समय पे तुम्हारा राज तिलक होने जा रहा है, जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुहावनी सीमा है, और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि भी आ गई है। जे चाहत नर नारी सब अति आरत यही भांति, रामा अति आरत यही भांति। जे जिम चातक चातकी त्रसित, वृष्टि शरद ऋतु स्वात, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तथा जिन लग्न राज तिलक के समय को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत आर्त होकर के, खुश होकर के इस तरह चाहते हैं कि जिस तरह प्यासे चातक और चातकी को शरद ऋतु की स्वाति नक्षत्र की जो वर्षा होती है वो मिल जाए, तो ऐसी चाहत में वो लोग बैठे हैं। स्वाति नक्षत्र में एक बूंद आती है जिसको चातक और चातकी पीते हैं, तो उन्हीं की उपमा दी जा रही है। तातक जाऊ बल बेग नहाऊ, जो मन भाव मधुर कछु खाऊ, पितु समीप तब जाए सुभैया, मैं भय बड़े बार जाए बले मैया। हे तात, मैं बलैया लेती हूँ तुम्हारी, तुम जल्दी नहा लो, और जो तुम्हें रुचे, जो तुम्हें अच्छा लगे, कुछ मिठाई भी खा लो। तब हे मैया, पिता के पास जाना है, अब बहुत देर हो गई है। माता बलिहारी जाती है। मातु बचन सुने अति अनुकूला, जन स्नेह सुर तरु के फूला, सुख मकरंद भरे श्री असूला, निरखि राम मनु भंवर न भूला। रामचंद्र जी ने माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुने, जो मानो स्नेह रूपी कल्पवृक्ष के फूल थे, जो सुख रूपी मकरंद से भरे हुए थे, और श्री राज लक्ष्मी के मूल थे। परंतु वचन रूपी उन फूलों को देखकर भी श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर न लुभाया। वो तो हर समय एक जैसे रहते, ना कभी दुखी होते, ना कभी ज्यादा खुश होते। श्री राम की ऐसी लीला है कि हर पल एक ही जैसे रहते, तो माँ कुछ पहचान भी नहीं पाई, को भाप भी नहीं पाई माँ के क्या है। धर्म धुरी न धर्म गति जानी, कहूँ मातु सन अति दुख मृदुवानी, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़े काजू। तब श्री रामचंद्र जी माता जी से कहते हैं कि धर्म श्रेष्ठ, धर्म के धुरे को धारण करने वाले मेरे पिताजी को धारण करने श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जानकर अपनी माता से अत्यंत मधुर वाणी में कहा, हे माता, पिताजी ने तो मुझे वन का राज्य दिया है, जहां सब प्रकार से बड़े बड़े कार्य मेरे सिद्ध हो जाएंगे, और बड़े बड़े ऋषि मुनियों से मेरी मुलाकात होगी। माँ को बड़े प्यार से समझा रहे हैं, जिसको माँ को धक्का न लगे, माँ बुरा न माने, माँ को कहीं ज्यादा झटका न लग जाए, इस तरह से माँ को वो समझा रहे हैं। आयुषु देहि मुदित मन माता, जेहि मृदु मंगल कानन जाता, जन स्नेह बस दरपस भोरे, आनंदु अब अनुग्रह तोरे।
हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे दे, जिससे वन की यात्रा में मुझे आनंद और मंगल हो। अगर तुम्हारी यह आज्ञा होगी और तुम्हारा मन खुश होगा तो मैं जंगल में, वन में खुश रहूंगा, आनंद से रहूंगा और सब मंगल ही मंगल होगा। मेरे स्नेह के अधीन होकर भूल से भी मत डरना, तुम कभी डरना मत, मेरा बेटा कैसा होगा, तुम प्रसन्न मन से रहना, मैं आनंद और मंगल के साथ वन में अपना वक्त गुजारूंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मेरी भूल से भी कभी मत डरना। हे माता, तेरी कृपा से सब प्रकार से आनंद ही आनंद होगा, तू मेरी तरफ से कोई भी चिंता मत करना, एकदम निश्चिंत रहना। ऐसा बेटा अपनी माँ को समझा रहा है। बरस 4 10 विपिन बसी, करे पितु बचन प्रमाण, रामा करे पितु बचन प्रमाण। आई पाए पुनि देखहिं, मनुजन कर सिमलान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। 14 वर्षों तक वन में निवास कर और पिताजी के वचन को प्रमाणित करके ही लौटूंगा मैं, और फिर तेरे चरणों के दर्शन भी करूंगा। अतः तू मन को ग्लान मत करना, मन को मलिन मत करना, कभी भी खुश ही खुश रहना। बचन विनीत मधुर रघुवर के, सर सम लगे मातुर करके। सहा में सूखी सुन शीतल वाणी, जिम दजवास परे पावस पानी। रघुवंश में श्रेष्ठ रामचंद्र जी के विनीत और मधुर वचन माता के हृदय में बाढ़ जैसे लग गए और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। कहीं न जाई कछु हृदय विषादु, मनहु मृगी सुन के हरिनादु। नयन सजल तन धर थर कापी, माजहि खाई मीन जनु मापी। उनके मन का दुख कहते नहीं बन रहा है। माता इतनी दुखी है कि उनके दुख को अब कहते नहीं बन रहा है। मानो सिंह को गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो, बेहमल हो गई हो कि हाँ सिंह आ गया, बहुत डर गई हो, उस तरह से उनका हाल हो रहा है। नेत्रों में आंसू भर आए हैं और शरीर उनका थर थर कांप रहा है। मानो मछली मांझा पहली वर्षा का फेन खाकर बदहास हो गई हो। जो मछली है, मांझा माने पहली वर्षा का जो फेन होता है, जो झाग होता है, उसको अगर मछली खा लेती है तो बदहास हो जाती है, बेहोश हो जाती है। उसी तरह माता का हाल हो रहा है। धर धीरज सुत बदन निहारी, गद गद बचन कहति महतारी। तात पिता ही तुम प्राण प्यारे, देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। धीरज धर कर और पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन कहने लगी, हे पुत्र, तुम तो पिताजी को प्राणों से के समान प्यारे थे, प्यारे हो, और वे सदा तुम्हारे चरित्र को देखकर प्रसन्न होते रहते हैं, तो ऐसा कैसे हो गया। राजु दे न कहा शुभ दिन साधा, कहे जान बन के अपराध। तात सुना बहु मोहि निदानु, को दिन कर कुल भयउ कृशानु। महाराज ने ही राज्य देने के लिए शुभ दिन निश्चित किया था, वो तो अपने आप से ही तुमको युवराज बना रहे थे, फिर जब किस अपराध से तुमको उन्होंने बन जाने को कह दिया, ये तो मेरी बात गले से नहीं उतर रही है। हे पुत्र, मुझे इसका कारण समझा दो। सूर्य वंश रूपी वन के लिए कौन अग्नि बन गया? सूर्य वंश के लिए कौन अग्नि बन गया है आज तक, मुझे ये समझा दो। निरखी राम रुख सचिव सुत कारणु,
कहे बुझाए, निरखि राम सुत सचिव सुत कारण कहे बुझाए, रामा कारण कहे बुझाए, सुन प्रसंग रही मूक जिम दशा बरन नहीं जाए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी के रूप को देखकर मंत्री के पुत्र ने जब सब कारण समझाया, मंत्री के पुत्र ने जब सब कारण समझाकर कहा, उस प्रसंग को सुनकर वे मूक सी रह गईं। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वो बेहोश होने लगी। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों ऐसा हो गया। राखी न सकई न कही सक जाहू, दुई भांति उर दारुन दाहू, लिखित सुधा कर गा लिख राहू, विधि गति बाम सदा सब काहू। वे रामचंद्र जी को न रख ही सकती हैं और न ये कह सकती हैं कि तुम बन चले जाओ। और कर्तव्य और ममता के इस संघर्ष के कारण दोनों ही प्रकार से उनके हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। वे मन में सोचती हैं कि देखो, विधाता की गति सभी के लिए सदा टेढ़ी होती है। देखिए, जहां लिखना था चंद्रमा वहां लिख गया राहु। तो यही सब होता है, सब सारे संसार में देख लीजिए, सबके साथ यही होता है। हम थोड़े सुख को पाकर सुखी हो, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, और जहां थोड़ा सा दुख मिलता है तो हम बहुत ही विचलित हो जाते हैं। वही हाल जैसे राजा उनका रामचंद्र का उनकी माँ का हुआ, आज उन्हीं उसी तरह आम साधारण लोग का भी होता है, सबके साथ वही है। तो रामायण को पढ़ने से और सुनने से ये सब हमको शिक्षा मिलती है और धाड़स पैदा होता है। हमारे अंदर भी धीरज और धैर्य आ जाता है और हम भी विधि के विधान को समझने लगते हैं कि जो प्रारब्ध है वो सबके लिए है, सबके साथ होना है। तो आदमी को थोड़ा निश्चिंत हो जाता है, प्रभु में की शरण में मन लगने लगता है। तो हम प्रभु के आध्यात्मिक हो जाते हैं, प्रभु की शरण में मन लगाने लगते हैं। इसलिए कथा को सुनना बड़ा ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है। कथा सब सुनिए थोड़ा थोड़ा करके, और मैं ज्यादा बड़ा नहीं पढ़ती हूँ, इसलिए सभी लोग सुन लिया करो। धर्म सने उभय मत घेरी, भई गति सांप छछूंदर केरी, राखऊ सुतई करो अनुरोधु, धर्म जाई अरुबंधु विरोधु। कौशल्या जी के बुद्धि को धर्म और स्नेह दोनों ने घेर लिया है। अब उनकी दशा सांप और छछूंदर जैसी हो गई है। मन ही मन सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रोक लेती हूँ तो मेरा धर्म चला जाएगा, क्योंकि पिता ने आज्ञा दी है तो माँ कैसे रोक सकती है। और भाइयों में परस्पर विरोध भी पैदा हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, मैं कौन सी ऐसी युक्ति अपनाऊं कि जिससे सब भला हो जाए, समझ में नहीं आ रहा है कौशल्या की। मैं कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट मोच विवश भई रानी, बहुरी समुझती धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि मैं बन जाने को कहती हूँ तो इससे बड़ी ही हानि हो सकती है। ऐसे धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस में पड़ गई हैं। फिर चतुर कौशल्या जी स्त्री धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर कहती हैं। सीधे स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़े ही धीरज के साथ फिर कहने लगी, हे प्यारे, मैं तुम्हारी बलैया लेती हूँ, तुमने अच्छा ही किया, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करना ही सर्व धर्मों से ऊपर है और सर्व धर्मों का शिरोमणि है। तुमने ये बहुत ही अच्छा किया। ऐसा सोचकर बेटे को समझा रही हैं अपना धीरज धर के, अपने मन में धैर्य धारण करके। कितनी स्थिति को उन्होंने सुधारा होगा, तब राम को ये बातें कही होंगी। माँ का हृदय सभी लोग जानते हो कितना विहुल हो जाता है, कितना कोमल हो जाता है, जल्दी से परेशान हो जाता है कि आगे क्या होगा। लेकिन फिर भी कौशल्या ने उन बातों को संभाल लिया, क्योंकि उनके पति की बात न जाए, यश न जाए। राजु दे न कही दीन बिनु बनु, मोहि न सो दुख ले सुरामा, मोहि न सो दुख ले, तुम बिन भरत भूपति प्रजई प्रचंड कलेश, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सिया राम जय जय सिया राम। तुम्हारे पिता ने राज्य देने को कहकर वनवास दे दिया, इस बात का मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है कि राज्य देते देते तुमको वनवास दे दिया। लेकिन यदि है तो केवल इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को महाराज को और अयोध्या वासियों को बड़ा ही कष्ट होगा।
वो सब लोग, भरत भी परेशान हो जाएगा और महाराज भी बहुत परेशान होंगे तुम्हारे बिना, और सारे अयोध्यावासी भी तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, वो तुमको कितना प्यार करते हैं। जो केवल पितु आय सुताता, तहु जाने जाहु जाने बड़ माता। जो पितु मात कहेउ बन जाना, तहु कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि अकेले पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर बन न जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों की बन जाने की आज्ञा दी है तो वन को सैकड़ों अयोध्याओं के समान समझो। मैं वन को ही अपनी अयोध्या समझ लूंगा। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोहउ सेवी। अंतहु उचित नृपहि बनवासु, बल बिलो की होई हरासु। वनवास में वन देवता ही तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां ही तुम्हारी माता होंगी बेटा, और पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। बुढ़ापे में तो राजा के लिए वनवास करना उचित होता है, लेकिन केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था है, इसे देखकर ही मैं बहुत दुखी हो रही हूँ और मेरे अंदर बड़ी ही चिंता हो रही है। बड़ भागी बनु अबध सभागी अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहूँ संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के भूषण, वन बड़ा भाग्यवान है, जो तुम जाओगे तो वह अयोध्या अभागिन है जहां से तुम चले जाओगे, और जिस वन में जाओगे वो तुम्हारा बड़ा भाग्यशाली है, तुम्हें पाकर के बड़ा ही खुश हो जाएगा। जिसे तुम त्याग दोगे पुत्र, वो दुखी हो जाएगा। हे पुत्र, यदि मैं कहूं कि मुझे भी अपने साथ ले चलो तो तुम्हारे मन में शंका उत्पन्न होगी कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है, तो मैं इस बात को भी नहीं कह सकती हूँ। पूत परम प्रिय तुम सबके सब ही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहूँ मातु बन जाऊं, मैं सुन बचन बैठ पछताऊं। हे पुत्र, तुम सबके अत्यंत ही प्यारे हो, प्राणों के प्राण और जीवों के जीवन हो। तुम ही कहते हो माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे इन वचनों को सुनकर बैठी हुई पछताती हूं। यह विचार नहीं करो, हठ झूठ स्नेहु बढ़ाए रामा, हठ झूठ स्नेहु बढ़ाए। मान मातु करना तिबले, सूरत बिसर न जाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब हम कथा का समापन यहीं पर करते हैं, हनुमान जी को विदाई देते हैं। हनुमान जाओ सुनो, हनुमान बजरंगबली रामचंद्र दरबार जाकर के विराजिए। जय सिया राम।